क्वेश्चन बोलो सर, a projectile is बोलो fired with a velocity u at an angle to the horizontal. ठीक है, At the highest point, it breaks तो क्या into करें? two equal parts. At the highest point it breaks. Into two equal parts. अच्छा, फिर If one part retraces its path, what is the direction and velocity of the other part? ओके, गुड क्वेश्चन। सर मेरे को वो बोर्ड क्वेश्चन में बाकी सबको समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, फिगर पूरा समझा दे रहा ताकि सबको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्टेड किया गया कुछ ऐसे, ठीक है, जिसका पाथ ये होना चाहिए था, राइट? ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक ये प्रोजेक्टेड हाइट इस बताया था, ऐसा कुछ होना चाहिए था। ओके, तो जब अगर ये हाइट ये इसका प्रोजेक्टेड होगा तो एट हाईएस्ट पॉइंट जो पार्टिकल था वो दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि जो m था यहाँ पर अब वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, m1 और m2। यहाँ पर इक्वल पार्ट है तो इक्वल होंगे। अब उसमें कह रहा है एक जो पाथ है वो वही पाथ ट्रेस करा जो पाथ इसका होना चाहिए था, ठीक है, एक जो है वो वही पाथ कवर करा जो उसका ओरिजिन होना चाहिए था। तो दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी? अब यहां पर हमको पता है m1 प्लस वेलोसिटी या फिर m इंटू v। रेंज? हाँ, वेलोसिटी या फिर रेंज? नहीं, वेलोसिटी पूछ रहा है। अब वो पूछ रहा है m1 v1 प्लस m2 v2। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं आपको हिंट दे चुका हूं, वहां पर वो पार्टिकल मास जो है वो v वेलोसिटी से या जो भी वेलोसिटी से जा रहा था, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या थी? वर्टिकल वेलोसिटी तो वहां पर जाके 0 हो जाती है ना, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी भी रहेगी, ऐसा नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी भी रहती, तभी जा रहा था, तो वर्टिकल वेलोसिटी वहां से अब नीचे की ओर जा रही थी जो भी था, बट यहां से जाने के बाद एक ट्रेस जो पैराबोलिक पाथ था वही ट्रेस कर रही है, तो इसकी यहां से लेके यहां तक एक वेलोसिटी रहती है, वो रहती है u cos थीटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं हम लोग ux, वो इसकी यही है m2 की, तो सॉरी m1 की। अब m2 का पाथ क्या होगा? एक तो हो गया m1 जो सेम पाथ कवर कर रहा है, लेकिन इसका m2 क्या होगा? अब ये बताओ वहां पर जो मास जो है क्या वो इक्वल दिया गया है? क्या? हाँ, मास तो दोनों पार्ट में की डिवाइड हो रहा इक्वल है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। हाँ जी, हाँ सर। मास दोनों की इक्वल। तो और अच्छा हो गया क्वेश्चन। हाँ, आसान हो गया। करो अब। कर रहे। हाँ, ये जो है नीचे m1 v1 प्लस m2 v2, इसमें दोनों दे रखी है या एक? दोनों हाइट तो सेम ही, हाइट ही क्या मतलब है? अब m1 अगर मान लेते हैं हम x और सर m ये तो मानते हैं, m1 ठीक तो है, कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2mv और ये हो जाएगा m कॉमन v1 प्लस v2, राइट? अब आपने क्या बोला? अब यहाँ पर v की वेलोसिटी जो भी यहाँ पर सेम वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी चाहिए थी, अगर वही वेलोसिटी कैरी ऑन लगातार करेगी, यानी ux रहेगा इसका। अगर हम ux u cos थीटा लिए थे तो ये 2mu cos थीटा हो गया, है ना? ये क्या हो जाएगा? m u cos थीटा, लेकिन ये m हो जाएगा mu cos थीटा। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? v2 mv2। तो ये आ गया 2mu cos थीटा, 2mu cos थीटा, mu cos थीटा is equals to mv2, so v2 is equals to vu cos थीटा। सेम वही हाइट होगी जो सेम उसका होगा,
बोलो, अच्छा, कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर, पिछले हाँ, चैप्टर से डाउट पूछ सकते हैं पूछो। सर? वो ना मेरे को Q&A वो नहीं है। हाँ, बोलो बोलो। रिवर स्विमर और वो बोट वाला क्वेश्चन एक बार समझा दीजिएगा। बोट वाला क्वेश्चन, रिवर्स वाला क्वेश्चन वो मुझे जो देखना पड़ेगा वापस से। स्विमर क्वेश्चन रहता देखना है पड़ेगा। उसको पार करनी रहती है। अभी जो आपने क्वेश्चन बोला क्या वो एनसीईआरटी का था क्या वो? हाँ सर शायद। नहीं नहीं, इसने जो पूछा था। क्यों राज, क्या? तो आपने क्वेश्चन पूछा था वो क्या वो एनसीईआरटी का था क्या? नहीं, वो तो मैंने कुछ क्वेश्चंस हाँ, डाउनलोड किए थे नेट से, उसमें था ये। अच्छा। हाँ। ओहो, ये निकिता और रिवर बोट प्रॉब्लम अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन। अर्पित कहाँ हो बेटा? तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन होता है क्लास में बिल्कुल जीरो होता है, पता नहीं चलता तुम कहाँ रह रहे हो। क्लास से बेवजह समय कभी आते हो, बेवजह समय अपना पहुंच जाते हो, चले जाते हो, कुछ पता नहीं चलता। और 1 बजे क्लास तुम तो बड़ा कह रहे थे बड़े ताव में कि सर मैं तो भैया मैं तो आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले भगा कौन? हाँ, फोन तो स्विच ऑफ करके रखा। स्विच ऑफ था, टावर नहीं था। तो क्या कॉल करने बैठे तो 1 बजे सबको राती हमें ये बताओ? अब से किसी के पास यहाँ से कॉल नहीं जाएगी, चाहे कोई भी क्लास चल रही हो। टाइम पे क्लास नहीं आते हैं, मैं 5 मिनट का वेट करूंगा। अगर मेरे से लेट होती तो बात अलग है, ऐसे आज लेट हो गई, मेरी वजह से लेट नहीं करने में बेटा, बस क्लास हम आए लेट ही। कसम से कभी कभार इतनी ज्यादा शुद्ध होती है दिमाग में। A motorboat traveling 4 meter per second east encounters ईस्ट encounters a current traveling 3 meter per second। मैं इसका मतलब समझा देता हूं, या समझ में आई क्या होगा? ये देख कर ने बोल दिया ना कि मेरा वाईफाई आपका नेट होता है, आ गया मेरे पास मैसेज लिख के। मैं बोलता हूँ कि मेरे वाईफाई के बारे में कुछ मत बोला करो, जैसे कोई बोल देता उसको सुनाई भी आता, पता नहीं क्या, जैसे गुस्सा हो जाता फिर। और जब तक ना बोल तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या लिखा था? ईस्ट एनकाउंटर्स अ करंट ट्रैवलिंग 3 मीटर सेकेंड, यानी उसकी मोटर बोट 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। एनकाउंटर्स अ करंट ट्रैवलिंग 3 मीटर पर सेकेंड नॉट। मोटर बोट ईस्ट की तरफ और करंट यानी कि पानी कहाँ बहेगा? A resultant of motorboat. बोट ईस्ट की तरफ जा रही है सर करंट का क्या था वो? और करंट नॉर्थ में। नहीं, 3 मीटर करंट पर नॉर्थ सेकंड था में। ना। करंट नॉर्थ में, बोट ईस्ट में। 3 मीटर पर सेकंड था ना। हाँ, यप। और बोट का 4 मीटर पर सेकेंड। क्या ना ये तो हो गया। नॉर्थ स्विट्जरलैंड। सर सर जल्दी बताते नहीं हो तुम लोग।
5 मीटर पर सेकंड। गुड। डायरेक्शन डायरेक्शन ये होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बताते हो अभी। ठीक सेकेंड। बोट इस तरफ जा रही है। एंगल बताना, North- एंगल 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 बताओ। 9 एंगल फोर्टी फाइव। आई थिंक ये 45 तब होता है जब दोनों बराबर होते हैं। tan थीटा की वजह तब 1 आती है। तो ट्रायंगल तो tan inverse 4/3 tan inverse 4/3 tan इनवर्स 4/3। रुको, तो मैंने क्या दिया, डेटा क्या था, 4 की स्पीड उसकी थी और 3 की स्पीड ये थी। हाँ, tan इनवर्स 4/3। गुड गुड गुड। यार ये इंटरनेट तुम लोग का वीक क्यों हो रहा है? मेरा नहीं वीक हो रहा। हेलो हेलो सर। हेलो सर। सही चला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में एक और क्वेश्चन है, इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 80 मीटर वाइड, अगर उसकी चौड़ाई रिवर की 80 मीटर है, then हाउ मच टाइम डज इट टेक टू यू नो दैट, टाइम कितना लगेगा उसको एक कोने से दूसरे कोने पहुंचने पर? बताओ जल्दी। कितनी विड्थ है उसकी? 80 मीटर। 3 मीटर। 80 मीटर। और क्या क्या डेटा गिवन है? डेटा जो बताया और वही कि मैंने 4 मीटर वही जो बोला, सब कुछ वही जो बताया हमने। नहीं, मैं सुन नहीं पाया था, थोड़ा अटक रहे हो मेरे लिए। हाँ अटक रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि 4 अरे मीटर अलग- बोट की स्पीड है, 3 मीटर करंट की स्पीड है, ओके। रिजल्टेंट स्पीड आई है 5। अब रिजल्टेंट स्पीड आ गई है 5, वेलोसिटी इवन आई है 5, स्पीड नहीं। अब विड्थ जो है 80 मीटर चौड़ी है जो रिवर है, तो ये बताना है कि कितने टाइम में एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाएगी बोट। ओके। एक कोने से दूसरे। सर आंसर तो आ गया, पर श्योर न्यू यही है यानी। सर आंसर तो आया मेरा कुछ, पर श्योर न्यू ये है। क्या आया है? मेरा आया 20। 20 आया सर। ओके, तुम्हारा आया 20 कैसे? 80/4। क्या 80/4? 80/4। ओके, तो ये बताओ भाई मेरे
कि तुम्हें क्या एक्चुअल डिस्टेंस पता है क्या कि रिवर की एक्चुअल डिस्टेंस ने कितनी कवर करी है? मुझे इतना बताओ। नहीं, 80 मीटर वाइड दे रखी है। और किसी के पास कोई इसका आंसर अगर हो तो बताओ, नहीं हो तो मैं बताता ही हूँ। सर रिजल्टेंट स्पीड को नहीं करेंगे, रिजल्टेंट स्पीड को नहीं करेंगे। स्पीड को ही लेंगे, लेकिन वो डिस्टेंस कितनी है? वो डिस्टेंस कितनी है? ये नदी की चौड़ाई है, तो नदी की चौड़ाई ये मान लो नदी है, तो नदी की चौड़ाई ये है। सर ठीक सर है, सर हाँ सर बोलो। सर इसमें अब ये जो है क्वेश्चन में 80 तो दे मीटर, रखा है एक ना सेकंड सुन लो, एक करंट। सेकंड सुन तो लो। ये 80 मीटर है, सर ठीक है, और हमें बोट को इस साइड ले जाना है विद 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो वाटर है वो इटसेल्फ ऐसे जा रहा है विद 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो बोट का पाथ होगा वो ये पाथ होगा। अब हमें यहां से लेके यहां तक का पाथ तो पता नहीं है, लेकिन वी आर वेरी श्योर कि दिस वन इज 80 मीटर। तो अगर ये सपोज करते हैं कि अगर हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि करंट एकदम यहाँ पर 0 थी, तो यहां से यहाँ ये 20 सेकेंड में यहां से यहाँ पहुंच जाती है। हम मान लेते हैं अभी 20 सेकेंड में पहुंच रही है ना, जी। हम इतना मान तो सकते हैं ना। ओके, हाँ लेकिन जी, 80 मीटर ये हो गई। तो इसी 20 सेकेंड में, इस 20 सेकेंड में जो करंट है यानी कि वाटर का जो करंट है वो भी तो ट्रेवल कर रहा होगा 3 मीटर पर सेकेंड में, और जब वो ट्रेवल कर रहा होगा तो बोट को भी लेके जा रहा होगा, है ना? हाँ जी जी सर। लेके जा रहा होगा उसी 20 सेकेंड में। तो 20 सेकेंड में क्योंकि वो 3 मीटर में गया तो डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 into 3 दैट इज 60 मीटर। यहाँ पे जो पानी होगा वो यहाँ पर पहुंच चुका होगा, तो ये 20 सेकेंड में यहाँ पहुंच रहा है और वो 60 मीटर इधर की ओर कर दिया, तो ये 60 मीटर हो गया। बोलो, हो गया? सर मुझको नहीं समझा। पहले सोचो, पहले ये देखो कि हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि कोई जो बोट थी वो बोट बिना किसी करंट के फोर्स के, बिना किसी करंट की वेलोसिटी उस पर एडिशन हुए वो सीधा यहां से यहां चलती है, तो उसको कोई वाटर कुछ भी नहीं मिला, तो उसको सिंपल से क्या मिला? उसकी स्पीड कितनी, डिस्टेंस कितना था, टाइम निकालना है हमको, तो डिस्टेंस कितना था उसके लिए 80 और स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड, तो उसके पास कितना गया? 20 सेकेंड आ जाता है। जब उसको कोई फोर्स नहीं मिला, सिर्फ यहां से उसको यहां जाना है ना? यहां से यहां जाने में उसको 20 सेकंड लगेगा कि बोट की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, राइट? लेकिन हमने अभी वाटर की करंट की जो डायरेक्शन थी उसको नेग्लिजिबल मान लिया था। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अभी हम एक अलग केस निकाल रहे हैं। अब हमें टाइम 20 सेकंड, लेकिन इस 20 सेकंड में वाटर भी तो ट्रेवल कर रहा था, है ना? तो हम अगर मानते हैं कि ये वाटर का ये रिलेटिव स्पीड है ना, हम ये देखते हैं कि हमें नहीं पता, बोट में जो बैठा बंदा उसको नहीं पता कि नीचे की जमीन भी हिल रही है उस 20 सेकंड में, उसको नहीं पता ना, वो बस ये देख रहा है कि वहां से वहां पहुंच रहा है, लेकिन वाटर उसकी जमीन तो हिलती रहा था उस 20 सेकंड में ही, तो उसको भी तो काउंट करेंगे, तभी तो वो यहां से यहां पहुंच रहा है। अदरवाइज उसकी जान में तो वो तो सीधा ही जा रहा था, उसकी जान में तो सीधा ही जा रहा है ना, है कि नहीं? सर बात समझ में आई कि नहीं आई? सर उसको सीधा सामने पहुंचना है ना? हाँ, नहीं सीधा नहीं पहुंचा, वो उस किनारे पहुंचना है। तो जब वो सीधा जाएगा और करंट उसको इधर ले जाएगी, तभी तो वो इधर कोने जा रहा है, रिजल्टेंट, है ना? अच्छा, किनारे पहुंचना। हाँ आज समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, किनारे पहुंचना है। हाँ सर, अगर सीधा बात समझ में आई? हाँ अब इधर, हाँ इधर निकल गया 20 सेकंड, लेकिन उसी 20 सेकंड में पानी ने कितना ट्रेवल किया, क्योंकि वो पानी पूरे पूरे बोट को लेके आ रही है, तो वो बोट पे ऐसे जा रहा है, उसके किनारे पूरा पूरा जो पानी है वो इधर लेके चला आ रहा है। तो हम ये निकालते हैं कि जो नीचे की सतह जो सरफेस थी वो 20 सेकंड में कितने ट्रेवल कर ली, यहां से यानी इस साइड से इधर कितना उसने ट्रेवल कर लिया उसी 20 सेकंड में। तो हम पाएंगे कि डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी है 3 इंटू टाइम कितना है 20, तो वो 60 मीटर ट्रेवल कर दिया, कौन? पानी ट्रेवल किया, है ना?
जब पानी यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया तो ये 80, ये 60, ये निकाल लेंगे, हाँ निकल जाएगा। निकल आएगा। हाँ सर। चल जाएगा। ये आएगा हमारा 100, हम्म, ये हमारा आएगा 100, तो 100 आ गया, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर होता है। तो अगर ये होता है देन आफ्टर हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास Resultant एक्चुअल डिस्टेंस मिल गई, से कर देंगे ना सर। रिजल्टेंट स्पीड भी पता है हमको 5, 5 कितना आएगा, हाँ सर। आएगा 20 सेकेंड ही, लेकिन हम क्या लगाए थे, हम इसके हिसाब से लगाए थे ना, तो वो सही नहीं था। ओके ठीक है, ओके यस सर। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में है, इसी में क्या क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, व्हाट डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम डज द बोट रीच द अपोजिट शोर। तो हमारे पास तो आ गया डाउन स्ट्रीम कितना गया, 60 मीटर उसने कवर किया, इसी में एक क्वेश्चन आ गया था। खैर नया क्वेश्चन एक और है कि कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं ना, छोटे मोटे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं हम लोग। एक मोटर बोट है 6 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही ईस्ट की तरफ और करंट उसको 3.8 मीटर पर सेकंड साउथ में ले जा रही है, ठीक है। अब आपको बताना है रिजल्टेंट वेलोसिटी, जल्दी बताओ क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। सर क्या क्या हाँ है? सारी मीटर, जो बोट की स्पीड है वो है 6 मीटर पर सेकंड और करंट की स्पीड जो है वो 3.8 मीटर पर सेकंड। 3.8। सर कोई सेकंड वाला क्वेश्चन एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचने पर उसको कितना समय लग रहा है, अगर नदी की चौड़ाई जो है वो 120 मीटर है, 120 मीटर, देन हाउ मच टाइम इट विल इट बी क्रॉस, विल इट क्रॉस फ्रॉम शोर टू शोर। अच्छा बाप रे डिवाइड क्या इजी है यार। सर स्ट्रेट 70 से डिवाइड होता है। अब ये स्ट्रेट क्या पूछ रहे हैं, ये नहीं सोच रहे स्ट्रेट का क्या मतलब है यहाँ पर, ये स्ट्रेट जाएगी क्या, जा तो स्ट्रेट रही होगी लेकिन नीचे की जो धरती है वही निकल गया, धरती तो नहीं है पानी है, जो नीचे का सरफेस है वही कूद के चला आ रहा होगा अगले उस सेकंड के लिए, तो ये तुम्हें निकालना होगा ना कि वो कितना फास्ट ट्रेवल कर रही है। सर 120 मीटर विड्थ दे रखी है ना, 120 मीटर पे दे रखी है भाई 71 किस चीज से डिवाइड होता है? किसी से नहीं, 13 से 13 नहीं होता, नहीं होता। हाँ क्या नहीं बोल होता। रही? 13.3 सर। एक बालिका 71 140 बाप रे 3 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ सर 16 पॉइंट कुछ आ क्या कुछ 16 पॉइंट आएगा क्या आ रहा मैं है, निकाल रहा हूँ। क्या 16 पॉइंट मतलब निकाल रहा हूँ 16.9 आ रहा है, है? 16.9 आ रहा है मेरा। अजीब बात कर रहा हूँ, 120 मीटर की स्पीड से अगर 120 मीटर की रोड पर 6 मीटर पर सेकंड जाती है तो उसको 20 सेकंड लगेगा, 20 सेकंड में वो 3.8 मीटर पर सेकंड से वो लगभग 38 मीटर चला जाएगा, यानी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट वो करेगा 120 का स्क्वायर प्लस 76 का स्क्वायर, कितना हुआ 12 का स्क्वायर 1440 मीटर, नहीं और ज्यादा जाएगा 14,400 मीटर, और 76 का स्क्वायर कितना होगा 76 इंटू 76, 7 6 36 7 84, बाप रे तो कितना 49
36 और 84 प्लस करो 6 4 3 7 9 8 17 1 18 5 5 8 7 6 वो आ गया और 120 का स्क्वायर कितना हो गया था 14,400। दिस वन प्लस दिस वन कितना हुआ 6 7 8 4 12 ठीक है 8 4 12 और 5 4 9 1 10 सर 6 तो से 20 डिवाइड 276 का स्क्वायर रूट निकालो 20 276 20 276 का स्क्वायर रूट करो अच्छा दैट इज द आंसर ओके निकिता अभी कोई और दिक्कत ये Q&A कल खेल लिया तो मजा आती है वो कितनी कितनी स्पीड से ज्यादा ना ओके नहीं मैं खुद से कर रहा हूँ ना मैं आपका देखा ही नहीं आपने क्या किया वो समझ में नहीं आएगा ना मैंने ये कैसे कैलकुलेशन कैसे करी वो आपने नहीं समझ दिमाग आएगा ना। में दुनिया भर के कैलकुलेशन कर दिया और आपने सीधा ये नंबर पकड़ा दिया नहीं करूँगा मैं खुद कैलकुलेशन ही, इसका हाँ। स्क्वायर रूट करोगे दैट इज द आंसर बस इतना बोल सकते हैं अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो निकाल लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा हम भी देखते हैं 4 और फिर उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर हाँ। हो सकता है 4 4 6 6 6 4 6 24 6 तो 6 करें कितना का तो 6 नहीं 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 7 डालो तो 225 वेरी गुड 2 2 से और होगा 6 बचता है 45 5 तो 45 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा जो नहीं 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 नहीं, नहीं क्या मैं कर रहा हूँ 142 अरे अरे ऐसे कैसे 140 कुछ आएगा हाँ 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 140 समथिंग हो जाएगा मैंने गलती कर लिया 1 धर किया तो इसके बाद 0 ठीक है 1 हाँ करो करो कितना है 1 अभी निकाल रहा हूँ सर 142 तो आ गया 140 और ज्यादा नहीं होगा इट्स 142.4 तो ये 142.4 हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया स्पीड आपको पता ही थी कितनी आ रही थी 7.1 निकाल देंगे अपने आप आंसर आ जाएगा क्या दिक्कत है बताओ कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं समस्या ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं करेंगे अब सीधा पहुंचते हैं आगे यार बहुत टॉपिक बहुत ये चल रहा है और यार उसके बावजूद तुम लोग यहीं पर पढ़ रहे हो क्या बताएं अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि हमें पता चलने वाला है FBD क्या होता है FBD पता है क्या होता है FBD एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग के ताले खोल देगी ठीक है स्कूल में पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया FBD नहीं पता FBD हाँ FBD के बारे में कुछ पता है क्या आपको नहीं हमारे तो स्कूल वाले हमसे पीछे चल रहे हैं अच्छा इसके मेरे पीछे चल स्कूल रहे हैं। वाले अरे यार, पीछे ऐसा चल रहे हैं जबकि हम इतने आराम आराम से पढ़ा रहे हैं इतना आराम से पढ़ा रहे जितने आराम से शायद ही उन्हें पढ़ाते हो अरे मुझे ऐसा लगा सिलेबस नहीं कर हाँ, लेकिन हाँ, टेस्ट नहीं लिया वो फिजिक्स अभी का भी अभी तक मुझे डर इस बात का फिजिक्स में टेस्ट नहीं लिया क्या करोगे तुम लोग अच्छा तो करते हैं हम लोग FBD के बारे में तो FBD क्या होता है सिंपल सी बात समझो FBD में कोई चीज होती है वो होती है रिएक्शन फोर्स और दूसरा होता है टेंशन और तीसरा होता है नेट फोर्स यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बस इस तरह से मान लेते हैं कि वो बॉडी जो है वो लटक रही है कैसे जैसे कि ये आपका ये है अब इस पे एक दूसरे का फोर्स लग रहा होगा कैसा फोर्स लग रहा होगा एक जो है वो इसका मास नीचे की ओर जा रहा होगा mg फोर्स लग रहा है राइट और दूसरा हम एक टेंशन क्रिएट करे हुए हालांकि ये टेंशन तो नहीं है क्योंकि इसमें कोई ये थ्रेड नहीं है ये धागा नहीं है लेकिन हम किसी धागे से किसी एक मास को अगर हम सस्पेंड करते हैं तो उस धागे में एक फोर्स आएगा उसको बोलते हैं टेंशन और उस मास ऑब्जेक्ट पे लगेगा एक फोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन फोर्स यानी कि mg और अगर वो धागा यानी कि वो सस्पेंड कर दे रहा है लटक रहा है फ्रीली मूव कर रहा है ठीक है तो इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम जिसका नाम है FBD ठीक है
ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग एफबीडी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो आपके सोचने समझने का नजरिए को ही चेंज कर देता है। तो बिना एफबीडी के ड्रॉ किए आप कई कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते, और अगर समझ जाते हो तो फिर बल्ले बल्ले है। तो एक चीज दिखाते हैं आपको डायग्राम। ये कुएं की पुली है, इसका मास m2 है, इसका मास m1 है, ठीक है। इसमें जो टेंशन लग रहा है वो इस पर टेंशन किस तरफ लगेगा? क्या? देखो इसमें ये दोनों थ्रेड हैं, अब ये बताओ इसमें इस वाले में टेंशन किस तरफ लगेगा? इस वाले में टेंशन हाँ, टेंशन किस तरफ लगेगा? हाँ, डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ। नीचे m2 की साइड। हाँ मतलब वही M2 की साइड, और m1 की बड़ा तरफ? है। M1 का भी अपवर्ड। ऊपर ही हाँ। लगेगा। टेंशन दोनों में ऊपर लगेगा। इसको हम लोग T2 और इसको हम लोग T1 बोल देते हैं, ठीक है। तो T1 फोर्स ऊपर लग रहा है, T2 फोर्स ऊपर लग रहा है। अब जिसका फ्रीली है, ये एक्चुअल फ्रीली है, इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना इसमें वो, ये फ्रीली है। तो जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा जाके किससे भी बन जाएगा। तो हमने एक फ्रीली बॉडी डायग्राम ऐसे बनाया कि जाके ऐसा कुछ है, तो M1 M2 कुछ इस तरह से डिजाइन कर दिया, ठीक। सर अब ये हमें इसकी ऊपर को इक्वेशन जा को रहा है। लिखना है। क्या बोल रहे हो? सर इसमें ऊपर को क्यों जा रहा है M2 में? M2 में ऊपर को क्यों जा रहा है? तो M1 में भी तो ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? M1 में तो ऊपर टेंशन साइज कहाँ डिफरेंस लगता दिख है? रहा है। जब किसी चीज को खींचते हो, कोई आपसे धागा खींच रहा है, तो कोई अगर कोई चीज मान लो आपने किसी चीज से गांठी बना के रखी हुई है, जैसा मान लो सपोज कर लो कि आपने अपनी बाइक को जो है, स्कूटी को जो है, उसमें एक चेन लगा के रखी है जो दिख नहीं रही, बहुत पतली सी है लेकिन लोहे की चेन है। तो कोई चोर आता है और वो स्कूटी को चुरा के लेके जा रहा होता है। जब चुरा के लेके जाएगा तो रस्सी धीरे धीरे खींचेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब रस्सी पूरी तरह से खींच जाएगी तब उस पर एक टेंशन आ जाएगा, राइट। और वो टेंशन किस तरफ खींचेगा? आपके घर की तरफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो वही चीज है कि वो गिर रहा है तो टेंशन ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये टेंशन हो गया, टेंशन फोर्स यहाँ लग रहा है। अब मान के लेते हैं M2 अगर ज्यादा है M1 से, तो बॉडी ये जो नीचे की ओर जाएगी, जो एक्चुअल जो हो रहा होगा पुली में कुछ ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये तो हो रहा होगा। तो ओवरऑल इसका एक्सेलरेशन हो रहा होगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन। हाँ, यस। उसको हम लोग MA वाला फोर्स बोल सकते हैं, M2A बोल देंगे, है ना? तो ये बोलेंगे ए अलग है, ग्रेविटी अलग है। ये FBD है, FBD में ग्रेविटी अलग, एक्सेलरेशन अलग होता है। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन जो लिखे वो ये लिखे हम लोग कि M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। बोलो कोई दिक्कत? M2G माइनस T2 ये नीचे जा रहा था लेकिन टेंशन ऊपर की ओर खींचा। वो टेंशन किसके बराबर है? इसके बराबर होगा ना, इसके मास के बराबर। ये इधर की ओर खींच रहा है, लेकिन अभी हम नहीं बात करेंगे, अभी सिर्फ उस पर टेंशन चल रहा है ऊपर की ओर, कितना भी लग रहा हो तो वो टेंशन लग रहा होगा, राइट? बोलो हाँ या ना? तो लग रहा है तो क्या होगा? टेंशन ऊपर की ओर खींच रहा है, जो उसको नीचे जाने से रोक रहा है, ये उसको नीचे जाने से रोक रहा है ना। तो ये ऊपर खींच रहा है लेकिन T2, लेकिन उसका मास ज्यादा है इसलिए ये उतनी बराबर से नहीं खींच पा रहा है। दैट इज व्हाई ये कंटिन्यूअसली नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो उसकी एक एक्सेलरेशन होगी। अब वो जी नहीं होगी, क्योंकि जी तो यहाँ पर रोक रहे, वो फ्रीली बॉडी के लिए जी होती है। अगर ये जा रही है तो फ्री होती है, लेकिन ये फ्री तो नहीं दिख रही, एक दूसरा रोक रहा है ना उसको, स्पीड को। वर्टिकल मोशन तो हो ही नहीं पा रहा है ना दोनों में। तो MG में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन फ्री बॉडी के लिए होना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा है। जैसे हमारा वेट जो होता है वो MG होता है,
हमारा वेट जो होता है वो एम्प्टी होता है, वो हम फ्रीली है आराम से, कोई हमको रोक नहीं, लेकिन कोई हमको ऐसे खींचेगा जब हम पुशअप्स करते हैं, पुशअप नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, पुल अप, सिनअप बोलते हैं, पुल अप, पुल अप, सिनअप, पुल अप बोलते हैं। जब पुल करते अप, हैं चिल अप। तो हम अपनी ग्रेविटी का अपोज करते हैं ना, तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन मिलता है, तो वहां पर हम फ्री बॉडी नहीं लगा सकते, तो इसको हमने दिखाया यहाँ पर एफबीडी दिखाने के लिए, तो दैट इज टेंशन। अब इसकी इक्वेशन क्या हुई है, इसका तो ऊपर जाना तय है, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा, है ना, बोलो। जी सर। बोलते नहीं है तो तुम लोग। जी सर, सर बोल ओके, तो रहे। तो ओके, तो जब इसका अगर हम बात करें कि एक T1 जो है, T1 ज्यादा होगा -m2g, सॉरी m1g हाँ इज जी इक्वल टू m1a बोल सकते हैं, इसकी इक्वेशन ये आएगी, बोलो हाँ या ना। हाँ जी। हाँ आएगी, हाँ, पक्की बात है। इसका तो टेंशन उस इक्वेशन एम्प्टी नंबर के बराबर फर्स्ट होगा। ये, इक्वेशन नंबर सेकंड ये, इसका टेंशन उसके टेंशन के बराबर हो जाएगा, कुछ भी, टेंशन नहीं, मास के। बस एक जगह से, जहां से, हाँ ये बोल हाँ सकते हैं कि टेंशन जो है वो दोनों पे सेम होगा, ये बोल सकते हैं। तो अगर T1 इफ, क्योंकि एफबीडी के लिए क्या होता है, टेंशन जो है इक्विलिब्रियम दोनों पे सेम होगा। सो नाउ इफ T1 इज इक्वल टू T2, तो T की वैल्यू m1g प्लस हाँ हाँ सर। तो अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो मुझे ये बताइए कि m2g माइनस, अब यहाँ पर भी t हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर भी सिर्फ t बचेगा। अब यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, m2g 2G माइनस M2। m2a, राइट, ओके, बोलो। जी हाँ, ओके ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, इसको तो 1 ना मान के इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, कहा लिखे हैं, तो छितरा के लिख दिया हमने, m1g, सर एक बात पूछूं, बोलो। सर हर कंडीशन में टेंशन इक्वल रहता है या फिर वरी करता है? एक एफबीडी में इस पे धागे सेम ही तो है, इसलिए एट इक्विलिब्रियम हाँ जी। तो सेम रहेगा। अब यहाँ g वाले टर्म एक तरफ कर लो, a वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो क्या कर लिया, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू M1G m2g माइनस m1g, हाँ है ना। तो a इज इक्वल टू हो गया m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, और g ऊपर से कॉमन निकाले तो आगे g निकाल दिया। बोलो कोई दिक्कत, इसमें से g निकाल के अलग निकाले, इसमें से a निकाल के अलग कर दिया, m1 प्लस m2 को नीचे ले गए और m2 माइनस m1 जो था वहां कर दिया। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या है क्या, नहीं सर। है क्या, बोलो भाई, नहीं। पक्का। सर एफबीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्री बॉडी डायग्राम जी होते, कौन सी समस्या, नहीं सर। पक्का ना, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर a मिल गया है तो हम टेंशन निकाल सकते हैं, कैसे, लग दो किसी में, t इज इक्वल टू m1g प्लस m1a था ना, तो m1g प्लस m1a में या इसमें कहीं किसी एक में उठा के एक की वैल्यू रख दो, चाहे इसमें रख दो एक की जगह, चाहे उसमें एक की जगह रख दो, एक इक्वेशन आ जाएगी टेंशन की, एक इक्वेशन आ जाएगी टेंशन की, तो निकाल लो टेंशन यहां से, ठीक। निकाल लोगे ना, हम्म। नहीं निकाल पाओगे, निकाल लो,
निकालो निकालो देखें। इसकी इक्वेशन निकालनी है। टेंशन कितना आएगा? सर एक बात बताइए सर। हम्म सर जैसे आपने जो एग्जांपल दिया स्कूटी वाला, चोरी वाला, हम्म। तो उसमें हमारा जो मास वो एक ही रहेगा क्या? मतलब क्योंकि उसमें तो सिर्फ जो स्कूटी है सिर्फ वही मूवमेंट में है, वही मोशन में है। बाकी जो हमने तो एक दीवार या खंबे किसी ऐसी चीज से बांध रखा है जो हिलता नहीं है ना। पुली है, नहीं हिलता है, पुली है ये, फ्रीली पुली है ये। पुली मतलब कुएं पे जो पुली लगती वो पुली है वो। उसको तो किसी हिलने से मतलब ना, वो तो जिधर जाना चाहे वो चला जाएगा, बड़े आराम से, उसको कोई रोक नहीं सकता है ना। वो पुली है, फ्रीली है, फ्रिक्शनलेस पुली है वो। समझ आ रही बात? ठीक है सर। ओके, टेंशन निकला? यार तुम लोग बहुत लेट करते हो कसम से। जल्दी करो तो खत्म कर दें इसको। सर बता दीजिए। निकल रहा है उससे। अरे कहीं भी रखोगे एक ही वैल्यू रखना है, सीधा आंसर आएगा 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू जी। कहीं भी रखोगे वैल्यू वही आएगी, कैंसिल आउट होने के बाद, ठीक है। हाँ आ गई। ओके, तो अगर आगे आए तो बाकी की ओर चलते हैं। अब आगे क्या है कि ये तो कंडीशन थी कि जब किसी को पुली की तरफ में इसको रख दिया था। अब अगर कोई बॉडी जो है वो एक डिस्टेंस से जरूर, हाँ बोलो 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 ये बोलो। तो m2 प्लस m1 अपॉन m2 प्लस m1 आ रहा है, तो ये तो t1 हो गया ना। यहाँ टी क्या, टी तो एक ही है ना बेटा। नहीं, जब हम लोग अगर t इज इक्वल टू m2g माइनस m2a में वैल्यू रखेंगे a की, तो फिर जब हम लोग दोनों ब्रैकेट वैल्यू ओपन सेम आएगी। ब्रैकेट ओपन करोगे जब, तो आपका कुछ कैंसिल आउट भी होगा कॉमन लेके। तो जो भी कैंसिल आउट होगा लास्ट में, वो लास्ट में कुछ सॉल्व करके यही आएगा m1 m2 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। जब सॉल्व रिलेशन लिख लो, सॉल्व कर लेना अपने आप। ये तो कर सकते हो आप लोग, अब इतना नहीं करना पड़ेंगे। 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, इसको सॉल्व, ये आएगा लास्ट में, ठीक है। किसी में भी एक ही वैल्यू रखोगे, चाहे इस वाली इक्वेशन पे चाहे सेकंड वाली इक्वेशन, किसी में रख दो। आ गया मैं। हाँ बोलो। अरे 2m1 इसलिए आएगा कि m2 ये भी यहाँ पे भी मिलेगा ना, उधर से कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे भी माइनस m2 है ना, तो सर अगर 2m2 हो जाएगा तो वहाँ पे एक m2 कट हो जाएगा ना, एक m2 और g। एक m करा नहीं तुमने, बस हमसे पूछा चालू। एक की वैल्यू क्या है, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी, यही तो है, हाँ जी ठीक है। एक की वैल्यू रख दी पूरे पूरे, और तो कुछ नहीं है, जी कॉमन ले लो। और तो कुछ नहीं है ना। नहीं, हाँ m2g कॉमन ले लो। चलो हाँ m2g कॉमन वही लेने जा रहे हो, 1 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1,
तो ये जब लेके गया तो क्या हो गया m2g, और ये आ गया m2, कैसे राइटिंग डॉक्टर की वजह लिख रहे हैं m2 प्लस m1 माइनस m2 प्लस m1, तो m2 m2 कैंसिल, ये आ गया 2m1 और नीचे m1 प्लस m2 था ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2m1 m2 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2 आ गया। वही तो इसी जैसे कह तो रहा हूँ। बताओ, हाँ अरे सर। दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, ओके डन, हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ये इसमें एक हेडिंग डालना, ये जब लिखा था ना पूरा, इसमें एक हेडिंग डालना फ्री बॉडी डायग्राम, उसका एक पहला पॉइंट डालना। वो पहला पॉइंट ये होगा कि लिखो इसमें पहला पॉइंट, टू बॉडी इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली, ठीक है। टू बॉडी connected by a string passing over a smooth pulley. सर थोड़ा धीरे बोल लीजिए सर। Two body connected. हाँ Okay. क्या बोला था? Two body connected by a string passing over a smooth pulley. ओके जी सर। अब ये चीज लिख दिया, आप नेक्स्ट हेडिंग डालो बी हेडिंग, क्योंकि ये तो ए का हो गया पूरा पूरा, अब बी पार्ट डालो, टू बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग कॉमा, टू बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग कॉमा, वन बॉडी प्लेस्ड ऑन द स्मूथ टेबल, वन बॉडी placed on the smooth table, स्मूथ टेबल, ठीक है। हो गया। अब लिखो इसमें, अब लिखो क्या, अब इसमें दिखाना है कि अब ये क्या है, एक बॉडी जो है वो स्मूथ टेबल पर रखी हुई, यानी कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा उसमें। अब इसको अभी क्या था, अभी ऐसे रखी हुई थी, अब बॉडी कुछ अजीब से रखी गई होगी। तो कोई टेबल है जो, और उस पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये ठीक है, ओके। अब इसका मास पहले की तरह m1 ही है अभी भी, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है m1g इधर, लेकिन टेंशन किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ टेंशन इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन भी किधर होगा, इधर होगा, और टेंशन भी इधर लग रहा होगा, यही तो होगा। इसका एक्सेलरेशन नीचे हो रहा होगा और टेंशन ऊपर की ओर। बोलो कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या है क्या? नहीं सर। बोलो है? नहीं नहीं सर। पक्का? अरे है तो बहुत, है तो बहुत, बस बता नहीं हो तुम लोग। ये पुली है जो थोड़ी सी डिस्टेंस पे ताकि दिखे, ठीक। अब उसके बाद ये ऐसा कांड हो रहा है, तो अभी यहाँ पर आपको वापस से सेम उसी तरीके से क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, उसके बाद टेंशन निकालना। तो एक्सेलरेशन निकाल लोगे सेम उसी की तरह? जी सर। हाँ एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। निकालो। हाँ निकाल निकालो निकालो। कोशिश।
देखना ये स्मूथ पुली है, सॉरी स्मूथ स्टेबल है और स्मूथ स्टिक है, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे इस डायरेक्शन पे लग रहा है mg फोर्स m1g, और इसको बैलेंस करने के लिए काउंटर फोर्स लगता है रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया होगा वहां पर। तो इसकी इक्वेशन फॉर दिस वन, फॉर m1 वी हैव टेंशन माइनस 0। क्यों 0? क्योंकि इसका mg जो है वो काउंटर हो चुका है, वो यहां पर हो चुका है, r के थ्रू नेग्लेक्ट किया जा चुका है। तो जो भी लग रहा है वो टेंशन है, माइनस 0 इज इक्वल टू m1a। ओके, बोलो क्लियर? फिर उसमें क्या लग रहा होगा फॉर m2 में? m2 में क्या लग रहा होगा? नीचे की ओर जा रही है एक्सेलरेशन, ये भी हो रहा है, तो क्या होगा? m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2a। कोई दिक्कत नहीं सर, ऊपर वाला m1 है ना? हाँ, m1 है ना ऊपर वाला? m1 ऊपर वाला m1, हाँ ऊपर वाला m1 है ना, पहला वाला m1 इसी के। अब तो इजी हो गया। अब तो करना क्या है? अब करना है टेंशन की जगह वापस, तो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव m2g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a। इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी m2 अपॉन m1 प्लस m2g। कोई दिक्कत? अगर ये आ गया तो टेंशन भी निकल के आ जाएगी। टेंशन क्या था? m1a, तो क्या आ जाएगा? m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। देखा अंतर पड़ा? वहां 2 m1 m2g आ रहा था और यहाँ पर सिर्फ m1 m2 आ गया। सिर्फ क्या चेंज किया? एक पुली जो फ्री। कोई दिक्कत है क्या? नहीं इसमें पक्का? तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज था जो इसमें था। बाकी एक बचा कॉन्करेंट फोर्स और एक लैडर की प्रॉब्लम आएगी। साफ सीढ़ी वाली तो नहीं है, लैडर की प्रॉब्लम है, तो वो भी इजीली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ट्राई करना इससे और क्वेश्चन करना चालू करना। जैसे करोगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा, बट इससे बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी हैं। तो मैं आज कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद में फ्रिक्शन चैप्टर चालू करेंगे परसों से। ठीक है, ध्यान देना। मैं क्वेश्चन आप लोगों के पास न्यूटन है ही ऑलरेडी, तो क्वेश्चन लगाओ न्यूटन से ही। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो और हर समस्या मेरे ऊपर ना डालो, ग्रुप पे डालो। ग्रुप पे बाकी लोग भी हैं। अगर ग्रुप पे 5 लोग हैं तो 1 लोग का डाले, तो बाकी 4 की समस्या है, मेरी समस्या नहीं है कि सारे सोल्यूशन मुझे खुद करने होंगे, है ना। तो जिसका भी आता है उसे निकला ने उस दिन क्वेश्चन कर आज भेजा, तो उसका सोल्यूशन बाकी लोग भी तो बोल सकते हो। ठीक है, ओके। क्या हुआ? सन्नाटा क्यों भाई? अरे नहीं, सन्नाटा क्यों है? ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय भारत।